इसी का पार्ट बी है जिसके अंदर वैल्यूज़ तो सेम है, लेकिन आपसे वेरीफाई करने के लिए उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल था और इसके अंदर जो है वो डिवाइड वाला है। ये जो बार लगाया है ना, ये पूरा जो मैंने मार्कर से लिखा है ये बार है, ठीक है, यानी कि ये कॉन्जुगेट हुआ हुआ है और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट होगा। अब Z1 और Z2 जो है वो अपॉन के अंदर है और अपॉन का मतलब होता है डिवाइड बेसिकली, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट तो है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसके अंदर भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिससे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 - 5 आयोडा है और अपॉन के अंदर जो है वो Z2 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी अपॉन में ही जाएगी Z2 की, 2 + 3 आयोडा, ठीक है। ये इसकी क्योंकि ये अपॉन के अंदर है, डिवीजन फॉर्म के अंदर है, तो आप इसको डिवीजन फॉर्म में ही लिखेंगे। अब इसके अंदर एक बात याद रखो कि सिर्फ ओनली फॉर डिवीजन क्वेश्चन आयोडा का ये वाले सवाल जो डिवाइड के अंदर पूछे जाएं, इसके अंदर खाली इसी के अंदर आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, अब ये याद रखना हमेशा नीचे वाली वैल्यू देखना, और नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस के अंदर है ना तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, अगर ये माइनस में होती तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती। अभी ये प्लस के अंदर है तो ये माइनस में चली गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड सर कैसे होता है, अब ये देखना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में आप इसको कैसे लिखते हैं। तो 2 - 5 आयोडा अपॉन, इसकी लाइन में थोड़ी सी बड़ी करूँगा ताकि समझ में आ जाए, प्लस का 3 आयोडा। अब ये दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दो, 2 - 3 आयोडा और यहाँ पर भी आएगा 2 - 3 आयोडा। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी आ गया और ये डिवीजन फॉर्म में भी आ गया। तो इसी तरीके से आपने इसको लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी हो और डिवीजन फॉर्म में भी हो। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो जिस तरीके से पहले वाला समझाया था कि ये वाली वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट से होगी और ये वाली वैल्यू भी इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व होगी। इसको आसान करने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए, ठीक। आपने भी इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया था मैंने। तो 2 और इस पूरी वैल्यू को 2 - 3 आयोडा और इसके बाद माइनस का 5 आयोडा और ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 2 - 3 आयोडा की, ठीक। इसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर अब ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे मैं इसको 2 के ऊपर भी स्क्वायर लिख दूंगा और माइनस का साइन लगा के 3 के आयोडा के ऊपर भी स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि यही फॉर्म इसके अंदर ये मैंने आपको a + b और a - b। अब 2 to the 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 × 6 आयोडा, उसके बाद माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5 2 × 10 आयोडा और माइनस माइनस प्लस 5 3 × 15 और आयोडा आयोडा द आयोडा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोडा स्क्वायर अपनी जगह पर, ठीक है, इक्वल टू अब 4 माइनस का 6 आयोडा माइनस का 10 आयोडा प्लस का 15 और आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो मैंने जस्ट इसके अंदर यही लिखा है। फिर अपॉन का साइन, 4 माइनस का 9 आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है, इजिकल्स टू फिर 4 माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर की 10 में 6 जमा करूँगा तो 16 प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन माइनस माइनस प्लस तो 4 में 4 + 9 × 1 = 9। देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 9 × 1 = 9, ठीक है।
अब सिंपल वाली एक तरफ कर लूँगा और आयोडा वाली एक तरफ। तो सिंपल वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे 2 हैं, ये वाला प्लस के अंदर है और ये वाला माइनस के अंदर। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस की, ये वाला प्लस का 4 इस -15 से मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करवाऊँगा तो साइन बड़े नंबर की आएगी माइनस की। 15 में से 4 निकालूँ तो 11 बचे और माइनस का 16 आयोडा एज इट इज़, क्योंकि इसके अलावा और कोई आयोडा की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। 9 में 4 जमा करूँगा तो 13। ठीक है, अब यहीं पे कर रहा हूँ साइड के अंदर, इसके नीचे आएगा ये माइनस का 11 और माइनस का 16 आयोडा। तो अब ये इसके मज़ीद सॉल्व होगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको टेकिंग कॉन्जुगेट कर दूंगा। ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब मैं इसको कॉन्जुगेट करूँगा तो माइनस का 11 अपनी जगह पर, ये माइनस का है और हमने बताया कॉन्जुगेट के अंदर ये साइन जो कन्वर्ट होती है वो प्लस में हो जाती है, तो प्लस का 16 आयोडा और डिवाइड के अंदर आएगा 13। और इससे पहले आप इसको लिखकर Z1 यहाँ लिख देता हूँ कि Z1 डिवीजन में Z2 और पूरे के ऊपर बार लगाएंगे यानी कि कॉन्जुगेट हुआ है, उसके बाद ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और एक स्टेप बढ़ाएंगे, ये 13 इसके साथ भी है और 13 आयोडा इसके साथ भी है। ठीक है, कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। दोबारा सुन लो कि ये चीज़ जो है वो आप इसको यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, और ये बताएंगे कि जब आप कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, अब लूँगा टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो Z1 की जो वैल्यू थी मेरे पास विदाउट बार वाली यानी कि विदाउट कॉन्जुगेट वाली, ठीक है, वो वैल्यू थी मेरे पास 2 - 5 आयोडा। वो वैल्यू थी मेरे पास 2 - 5 आयोडा। अब मैं इसका टेकिंग कॉन्जुगेट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो बिल्कुल आखिर में कॉन्जुगेट करना होता है और राइट हैंड साइड के ऊपर शुरू में कॉन्जुगेट करना होता है। ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट लूँगा तो Z1 के ऊपर अब आ जाएगा बार यानी कि कॉन्जुगेट की लाइन, और 2 ये माइनस का है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +5 आयोडा में। अब लिखूँगा Z2 की वैल्यू, तो Z2 की वैल्यू मेरे पास थी 2 + 3 आयोडा। ठीक है, अब इसको टेकिंग कॉन्जुगेट करूँगा तो Z2 की वैल्यू के ऊपर लाइन आ जाएगी और 2 ये प्लस का है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब मुझे इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को किया है। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, अब इन दोनों की वैल्यूज लिख दूंगा अपॉन के अंदर। तो Z1 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 + 5 आयोडा और Z2 की जो वैल्यू आई है 2 - 3 आयोडा। ये Z1 की Z2 कॉन्जुगेट और ये Z1 कॉन्जुगेट। याद रहे कि जब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हो तो हमेशा कॉन्जुगेट वाली वैल्यू ही लिखनी होती है। ठीक है, जो सवाल में गिवन है वो वाली नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप सवाल वाली वैल्यू गिवन जो होती है वो लिखते हैं और बिल्कुल आखिर में कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, अब मैंने जो इसकी ट्रिक बताई थी कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू देखना किसके अंदर है। नीचे वाली वैल्यू अगर माइनस के अंदर है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करके लिखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म के अंदर, और अगर प्लस में है तो उसको माइनस में लिखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस के अंदर है तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख रहा हूँ। ठीक, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी लिख सकते हो बाय। अब ये यहाँ पे 2 - 3 आयोडा है तो मैं लिखूँगा 2 + 3 आयोडा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू है अभी वह है 2 + 5 आयोडा और 2 - 3 आयोडा। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिखूंगा और डिवीजन फॉर्म में भी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगा ताकि मुझे सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो 2 + का 3 आयोडा और यहाँ पे भी 2 + 3 आयोडा। याद रहे कि जिसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हो वो सेम ये वाली 2 + 3 आयोडा, ऊपर नीचे यही वैल्यू आएगी लेकिन आएगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर भी है और ये डिवीजन फॉर्म के अंदर भी है।
सेम पैटर्न रहेगा, पहली वाली वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी और बाद वाली वैल्यू भी ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 + 3 आयोडा क्लोज प्लस का 5 आयोडा और 2 + 3 आयोडा, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वो बन रहा है फॉर्मूला a - b और a + b। देखो a² - b² a + b और a - b के बराबर होता है, लेकिन अगर a + b और a - b बाद में भी लिखा हुआ है, ये अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं बनता। जैसे कि a² - b² a + b और a - b के बराबर होता है, लेकिन अगर मैं a - b पहले लिख दूँ और a + b बाद में लिख दूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा, ये बराबर उसी के ही होगा। तो यहाँ पे 2² यानी a² माइनस b²। ठीक है, अब a² माइनस b² आ गया यहाँ पर। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करवा लो ऊपर वाले ब्रैकेट को, 2 × 4 प्लस 2 × 3 = 6 आयोडा प्लस 5 × 10 आयोडा और प्लस 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 5 × 3 = 15 और आयोडा आयोडा स्क्वायर। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोडा स्क्वायर अपनी जगह पर अभी। ठीक है, इजिकल्स टू 4 प्लस का 6 आयोडा, या इसको यहीं पे प्लस करवा देते हैं, प्लस 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 10 में 6 प्लस करूँगा तो 16। ठीक है, प्लस 15 आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, अपॉन का साइन 4 - 9 आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि जगह भी बचे और एक ही पेज के ऊपर सवाल आ जाए। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब यहाँ से शुरू करूँगा, तो 4 प्लस का 16 आयोडा और प्लस माइनस -15 15 × 15। ठीक है, अपॉन का साइन एज इट इज 4 माइनस माइनस हुआ प्लस और 9 × 9। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल वाली एक तरफ और आयोडा वाली एक तरफ कर लूँगा, तो आयोडा वाली है मेरे पास प्लस का 16 और ये प्लस के अंदर है और ये माइनस के अंदर, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस की। 15 में से 4 निकालूंगा तो 11 बचेगा और अपॉन के अंदर 9 में 4 जमा करूँगा तो 13। ठीक है, अब करूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट के अंदर जब मैं लिखूँगा तो मैं Z1 की वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी बार था, सॉरी अब इसको कॉन्जुगेट नहीं करेंगे क्योंकि शुरू के अंदर ही हो गया। ठीक है, बस ये लिख दूंगा कि ये -11 ये 13 इसके साथ भी है और प्लस का 16 आयोडा 13 इसके साथ भी है। अब देखना ये है कि ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ के -11/13 प्लस का 16 आयोडा और ये भी -11/13 प्लस का 16 आयोडा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, रिड्यूस क्वेश्चन, इसके अंदर आपको Z1 की वैल्यू दे दी है 1 प्लस आयोडा और Z2 की दे दी है 1 माइनस आयोडा। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया ना रिड्यूस बुक के अंदर, अगर Z1 1 प्लस आयोडा ऐसा कुछ प्रिंट हुआ हुआ है तो उसको हटा देना। सवाल और जो एक्चुअल सवाल है वो यही है। ठीक है, यहाँ तक ये सवाल है। उसके बाद ये आपसे कहता है कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट करना, बीच में डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के बाद Z1 अलग से कॉन्जुगेट होगा और Z2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है Z1 और Z2 एक साथ। Z1 की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस आयोडा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा। ठीक है, अब इसके अंदर पहले कॉन्जुगेट में करूँगा, बाद में इसको जो है वो सॉल्व करूँगा। याद रखना ये वाला जब भी सवाल आए
इसके अंदर 1 प्लस आयोडा और 1 माइनस आयोडा हो तो उसके अंदर दोनों के अंदर सब पहले कॉन्जुगेट होगा, उसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो Z1 और Z2 इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई होगा और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई होगा। ठीक है, एक साथ। तो सिंपल रहेगा जैसे हम पहले करते थे, ये प्लस के अंदर है, माइनस में चला जाएगा 1 माइनस आयोडा, और ये माइनस का था तो 1 प्लस आयोडा। ठीक है, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोडा की साइन चेंज होती है और वही हमने करी है। अब इसके बाद देखा जाए तो ये A1 को मैं ए के बराबर ले लेता हूँ और आयोडा को B के बराबर, तो A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो A स्क्वायर क्या है मेरे पास 1, वो हम स्क्वायर लिखते नहीं है, और B क्या है मेरे पास आयोडा का स्क्वायर। अगर मैं दोनों के ऊपर से समझाने के लिए लिख दूँ कि 1 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं होल में 1 कर दूं क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो 1 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो दोबारा सुन लो, Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू, इन दोनों के ऊपर मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया, ये प्लस का था माइनस में गया, ये माइनस का था प्लस में गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा था A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी हो और A प्लस बी, ये दोनों बराबर होते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये मैंने फार्मूले में बंद कर दिया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने इसको होल में बंद कर दिया A माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड साइड। अब लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट में सबसे पहले मैंने बताया था अलग अलग कॉन्जुगेट होता है, तो Z1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1 प्लस आयोडा, और Z1 कॉन्जुगेट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो बोथ साइड में Z1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा और ये वाली वैल्यू भी 1 प्लस आयोडा भी चेंज हो जाएगी, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। तो Z1 कॉन्जुगेट करने के बाद 1 माइनस आयोडा हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस की थी माइनस में चली गई। अब लिखूँगा Z2 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा, इसमें भी टेकिंग कॉन्जुगेट, बोथ साइड, तो Z2 की वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, 1 माइनस आयोडा के ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन आएगा, Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 प्लस आयोडा। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ रख के मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो पहले वाली आंसर, पहले वाली Z1 की जो वैल्यू आई थी वो थी 1 माइनस आयोडा, और Z2 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आएगी वो है 1 प्लस आयोडा। A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो A माइनस बी और A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को होल में 1 कर दूंगा, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट A माइनस बी का होल स्क्वायर में बंद हो गया, और यही वैल्यू आंसर इसका भी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसी का पार्ट 2 है डिवीजन मेथड का। सही है, Z1 और Z2 एक साथ कॉन्जुगेट होंगे और फिर Z1 अलग और Z2 अलग कॉन्जुगेट होगा, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, Z1 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 की वैल्यू अपॉन Z2, Z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस आयोडा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा। ठीक है, अब इनके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगा, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो Z1
और Z2। इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, और 1 प्लस आयोडा और 1 माइनस आयोडा ये पूरा कॉन्जुगेट में जाएगा, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेट हो जाएगा तो Z1 और Z2 आफ्टर कॉन्जुगेट इसकी साइनें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, 1 माइनस आयोडा और 1 प्लस आयोडा। ये प्लस का था माइनस में गया, ये माइनस का था ये प्लस में गया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अब मुझे निकालनी है राइट हैंड साइड, तो यहीं साइड पर निकाल लूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। सो Z1 को अलग कॉन्जुगेट करूँगा पहले। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोडा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट, ठीक है, 1 माइनस आयोडा में चली जाएगी। और फिर Z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोडा है और कॉन्जुगेट के बाद 1 प्लस आयोडा में चली जाएगी, ठीक है। इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ ब्रैकेट बनाकर, ताकि पता चल जाए कि कॉन्जुगेट वाली वैल्यू ये है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दूँगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 माइनस आयोडा और 1 प्लस आयोडा। देखो ये इसके बराबर हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड।